वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। जिला चित्रकूट, ब्लॉक रामनगर के प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ सन 2021 में यहाँ की बिल्डिंग गिर गई है। ये हुआ है कि मॉडल स्कूल बनेगी, लेकिन यहाँ तो बच्चों को बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं, तो मॉडल स्कूल कहाँ से बन जाएगी। ये देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से पेड़ के नीचे बच्चे बैठते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे यहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं। यदि जब बारिश होती है तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इनके बस्ता भीग जाता है, ड्रेस भीग जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। या तो एक कक्षा में सारे बच्चे एक साथ बैठा देते हैं, तो पढ़ाई के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा शोर होता है। तो अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि इस बार बनेगी, लेकिन काफी सालों से यही दुर्दशा चल रही है। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। बता दें कि 12 दिसंबर सन 2021 को विद्यालय गिरा, तो इसके बाद 13 दिसंबर से ही हमारे बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं। सबसे ज्यादा किस मौसम में दिक्कत होती है बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाने में? अब बारिश में दिक्कत होती है, और क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब हवा चलती है तब दिक्कत होती है। जब लू चलती है तो लू में बच्चों को प्रभावित होते हैं हमारे बच्चे। तो आप अपने तरफ से कहाँ कहाँ लिखित दिए, क्या फिर आपको? हमने खंड शिक्षाधिकारी महोदय को दिया, BDO साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया जब चुनाव था, और SDM साहब को दिया, लेखपाल साहब को दिया, और इसके बाद क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान जी को दिया। और सबको ये बात पता है, सबको। क्या आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि बोली लगी है। जब उस दौरान हुए थे कि हमने सूचना दे दी, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जब नया भवन पारित होगा, जब कोई ऐसा आदेश आता है तो आपका नया भवन बनेगा। 3 बार बोली हुई है। गांव का कोई भी सदस्य इसको खरीद नहीं आया, क्योंकि बोली इसका जो मूल्य था वो बहुत ज्यादा था। तो फिर ऊपर से शासनादेश आया कि जो भी ऐसे विद्यालय हैं जिनकी 3 बार बोली हो चुकी है और गांव वाला कोई उसको क्रय नहीं किया, खरीदा नहीं है, तो इस स्थिति में विद्यालय को, ग्राम पंचायत को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और जो भी इसका मटेरियल निकलेगा तो इसी ग्राम पंचायत में ही किसी भी विद्यालय में, यह पहली प्राथमिकता है कि इसी विद्यालय में उसका मटेरियल लगे। अगर इस विद्यालय में मटेरियल की जरूरत नहीं है तो अन्य विद्यालय में लगे, वो भी इसी ग्राम पंचायत के होना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित करके दे दिया गया है। वर्तमान में सूचना के अनुसार हमने खंड शिक्षाधिकारी महोदय से वार्ता की थी। वो निरीक्षण में भी अभी आए थे पिछले महीने। तो जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी फाइल DM साहब के पास पड़ी हुई है, जैसे अप्रूव होती है वैसे नई बिल्डिंग को कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ही हमको ये जो पेड़ हैं और जो एक कक्षाएं हैं, और जहां भी हमको छाया मिलती है यहीं स्कूल के प्रांगण में, तो हम बच्चों को वहीं संचालित करते हैं, वहीं पढ़ाई पठन पाठन कराते हैं। जैसे बारिश होने लगती है फिर क्या करते हैं? मैंने जब बारिश होती है तो हम सूचित कर देते हैं अपने उच्चाधिकारियों को, जैसे संकुल शिक्षक हो गए, उनको सूचित करके बड़ी कक्षाओं को छोड़ दिया जाता है और छोटी कक्षाओं को रखते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पूरे भारत में एक निपुण भारत चल रहा है, तो उसके तहत कि हमारे कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे निपुण हो जाए, इस वजह से हम 3 कक्षाओं को मैनेज कर लेते हैं। एक कक्षा हमारे है, जो भी एक कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे हैं, तो कम से कम नहीं तो 50, 52, 53 बच्चे हमारे उस कक्षा में बैठ जाते हैं। मेज कुर्सी हम बाहर करवा देते हैं, रसोई घर की तरफ करा देते हैं, बाकी बच्चे वहां बैठ करके पठन पाठन करते हैं। और जब बारिश नहीं होती है तो ऑलरेडी हमारी कक्षाएं संचालित होती हैं अलग अलग जगह पे। जी, प्राथमिक विद्यालय मटियारा में बहुत बड़ी समस्या केवल उसमें एक ही कक्ष है जहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं। बच्चे बाहर बैठ कर के शिक्षण कार्य करते हैं, और जैसे ही मौसम खराब होता है वहाँ अध्यापक बच्चों को एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोड़ भी देते हैं, जिससे उनका शिक्षण कार्य बाधित होता है। इसके लिए भी हमने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी से निवेदन किया था, अपने ग्राम प्रधान जी से भी निवेदन किया था कि कहीं अन्य स्थान पर, जब तक ये बिल्डिंग नहीं बन जाती है, कहीं सुरक्षित स्थान पर कोई ऐसा बिल्डिंग हमें प्रदान करे जिससे हम अपने बच्चों को शिक्षण कार्य सही रूप से दे सकें। क्या आश्वासन मिला सर? प्रधान जी ने लिख करके उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी जी से बात किया है। खंड शिक्षा अधिकारी जी से हमने एक संकुल प्रभारी होने के नाते उनसे भी बात किया है कि साहब वहाँ समस्या है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द ही उसकी नीलामी करवा करके और विद्यालय बनवाने का कार्य करेंगे। तो तीसरी बैठक कब होना है? तीसरी बैठक यही अक्टूबर में होना है, और जैसे ही तीसरी बैठक हो जाएगी तो उसका समाधान कुछ न कुछ जरूर। बहन जी पूरा प्रयास हो गया, 3 बार लिख के चला गया, उसमें लगी है वो ध्वस्तीकरण का जो नहीं है मूल्यांकन लगता है, बोली जिसको कहते हैं। हाँ, तो लग चुकी है, चूंकि 3 बार बोली हो चुकी है, कोई लिया नहीं है।
एक ये विद्यालय है, एक वो हो गया कोल्हुआ का। बाकी शासन में चल रहा है, लिख पढ़ के सकल चला गया, प्रस्ताव भी चला गया, पूरे गांव की दस्तक भी होगी चले गए। अब ये है कि उम्मीद है कि दशहरा बाद इसका पैसा आने वाला है। हेलो, क्योंकि अध्यापक का कहना है कि बैठक हो चुकी है, तो लास्ट ये हुआ ग्राम प्रधान को सौंपा गया है, ग्राम पंचायत को। क्या मतलब यही बिल्डिंग ग्राम पंचायत को निःशुल्क सौंपा गया है। तब पैसा नहीं आएगा, अब आदेश नहीं होगा कि भाई ध्वस्तीकरण के लिए कलम से आप काम लगवाइए, तो बगैर वैसे तो पैसा के ध्वस्तीकरण कैसे कराते हम ग्राम पंचायत से? आप बताइए। जी, जब पैसा आ जाएगा शासन से तो हमको ये आदेश होगा केवल मटियारे के लिए ध्वस्तीकरण का। जी, ध्वस्तीकरण जो है किसी ग्राम पंचायत में लगा दिया जाए, जहाँ भी गड्ढा गुड्ढा हो। तो बिल्डिंग गिर गई है तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? बैठने के लिए जगह नहीं है, पेड़ के नीचे बैठते हैं, घाम लगती है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। सर लोग पढ़ाते हैं तो फिर इधर उधर बैठते हैं तो घाम बच्चों को लगती है। जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है? फिर सर अंदर बैठा देते हैं, जगह नहीं रहती है। एक ही कक्षा में सब लोग बैठ जाते हैं। जी, कब से? बहुत दिन से, साल हो रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।